पंक्चर वाली। चकमापुर नाम के गांव में रंगा और राधा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक पंक्चर की दुकान थी। एक बार एक आदमी अपने कार को लेकर वहां पंक्चर लगवाने आया। वो आकर, ये क्या, आप पंक्चर लगा रही हैं? क्यों भाई, औरतों से काम करा रहे हो? ऐसा ही है भाई, मैं तो क्या, कोई भी कहे तो ये नहीं मानेगी। क्यों, औरतें पंक्चर नहीं लगा सकती? ऐसा कोई रूल है क्या? तुम अपने काम से काम रखो। एक दिन राधा, देखो, एक दिन में 20 से ज्यादा पंक्चर हम नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए दिन में 2000 से ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। हमें दिन में कम से कम 100 पंक्चर लगाने होंगे। तुम्हारी अब से ड्यूटी बदल गई है। ये लो, ये कील उस तरफ से आने वाले गाड़ियों के नीचे डालना होगा, तब वो पंक्चर लगाने हमारे पास ही आएंगे, तब पैसा ही पैसा। ये तो पाप है, ऊपर से जुर्म भी है। मेरी बात मानो, जो है उसी में खुश रहते हैं। चुपचाप जो कहा जाए तुम वो करो। तुमसे शादी की और आज तक एक भी सोने का गहना नहीं खरीद सकी मैं। न्याय अन्याय की बात करोगे तो ठीक नहीं होगा, कह देती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, बस। बेचारा रंगा लाचार होकर वहां से चला गया। इस तरह रंगा वहां से गुजरने वाले गाड़ियों के नीचे कील फेंकता। वो गाड़ियां कील के कारण पंक्चर हो जाते। वे सीधे पंक्चर की दुकान के पास आते। एक बार एक एम्बुलेंस के नीचे रंगा ने कील डाल दिया। वो एम्बुलेंस पंक्चर शॉप के पास आकर रुकी। बहन जी, जरा जल्दी पंक्चर लगा देना, अंदर एक पेशेंट काफी सीरियस है। हाँ बहन, जरा जल्दी करना प्लीज बहन। आप यूं जल्दी मचाओगे तो नहीं चलेगा। आप देख रहे हो ना, मैं खाली नहीं बैठी हूँ। इस काम को छोड़कर आपका काम करूँ तो 1500 रुपए लगेंगे। बोलो, मंजूर है? पंक्चर का 1500? ये तो ज्यादती है। तुम चुप रहो भाई। बहन, 1500 तो क्या, 2000 दूंगा, जल्दी पंक्चर लगाओ। इस तरह उसने 2000 रुपए लेकर पंक्चर लगाए। एक दिन रंगा, गाड़ियों में पंक्चर करना ही गलत है, ऊपर से ज्यादा पैसे वसूल कर रही हो। ये तो पाप है। हमारे वजह से एक व्यक्ति इंटरव्यू के लिए देरी से गया और नौकरी से हाथ धो बैठा। एक और लड़का एग्जाम के लिए देरी से गया और फेल हो गया। यूं कहने को बहुत सारे केसेस हैं। हमें उनकी बद्दुआएं लगेंगी। अब ये सब बंद कर दो। तुम अपना उपदेश बंद करो और काम में लग जाओ। अब तक 1.5 लाख रुपए जमा कर चुकी हूँ मैं। बहुत जल्द 2 लाख रुपए हो जाएंगे, तब मैं सोने के नेकलेस खरीदूंगी। जाओ जाओ, काम में लग जाओ। एक दिन एक नामी चोर को लेकर पुलिस वैन जा रही थी। राधा फोन पर, क्या हुआ, आज एक भी गाड़ी नहीं भेजा? तुम सो रहे हो क्या? जल्दी से पंक्चर कराओ। एक पुलिस वैन आ रही है, उसको पंक्चर करना ठीक नहीं होगा। पुलिस वैन है तो क्या, सीएम का कॉन्वॉय आए तो भी संकोच ना करना। चुपचाप कील डालो। इस तरह रंगा ने पुलिस के गाड़ी के नीचे कील डाल दिया। पुलिस वैन पंक्चर हुई और शॉप के पास आकर रुकी। जरा जल्दी पंक्चर लगाना, हमें कोर्ट जाने के लिए देरी हो रही है। जल्दी नहीं होगा, 1000 रुपए लगेगा। आप पुलिस है तो क्या, मैं नहीं डरती। मंजूर हो तो लगवा लो। इतने में चोर वैन से उतरकर भाग गया। अरे, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कोई चंबल की रानी हो। हमारी मजबूरी है। ठीक है, लगाओ पंक्चर। उसने पंक्चर लगाया तो उसने पैसे दिए। बाद में देखा तो चोर गायब था। तो वे सब चिंता में पड़ गए। उस रात को राधा, देखा, ईमानदारी नेकी सब देखते रहे तो क्या ये 2 लाख रुपए हम कमा पाते? इन पैसों से मैं अब सोने के हार खरीदूंगी। तभी चोर प्रकट हुआ और, बहन, तुम्हारे बदौलत ही मैं पुलिस के हाथों से बच गया, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मुझे मेरा धंधा करना चाहिए ना, तो चुपचाप वो 2 लाख रुपए मुझे दे दो, वरना तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। डर कर उसने उसे पैसे दे दिए। बाद में चोर, पैसे चाहे कोई भी कमाए, जिसके किस्मत में लिखा होगा उसे ही मिलेगा, बाय बाय कहकर चला गया। बस राधा कश खाकर गिर गई।